सर मामला ये है कि दो स्कूल, एक प्राथमिक विद्यालय पारू कस्बा नया प्राथमिक विद्यालय पारू कस्बा में मर्ज कर गया। मर्ज करने के बाद दोनों स्कूल के शिक्षक एक जगह हो गए। 6 शिक्षक थे तो टोटल हो गए 12 शिक्षक। पूर्व के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका शोभा कुमारी का यह दावा था कि चूंकि प्राथमिक विद्यालय पारू कस्बा नया मूल विद्यालय पारू कस्बा में मर्ज हुआ है, इसलिए मूल विद्यालय के जो हेड हैं वही प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे। लेकिन रूल कहता था कि सभी शिक्षकों में जो वरीय होंगे वो प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे। इस चीज़ को वो शोभा कुमारी मानने को तैयार नहीं हुई। तरह तरह की प्रताड़ना करने लगी ताकि हार करके वो प्रभार को उन्हीं के पास रहे। इसकी शिकायत जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पारू को दी गई तो उनके द्वारा 1 जुलाई 2024 को पत्रांक 449 दिनांक 1/7/24 निर्गत किया गया। उसके आधार पर उनको 3 दिन का समय दिया गया था प्रभार सौंपने के लिए, लेकिन उन्होंने प्रभार नहीं सौंपा और तरह तरह की जो है ये परेशानियां डालने लगी, गतिविधियां करने लगी। प्रभार नहीं देने के कारण पुनः 25/7/24 को उन पर शो कॉज निकला गया, मतलब स्पष्टीकरण पूछा गया। फिर भी उनका जवाब नहीं दिया गया। उस पत्र का जवाब नहीं देने के कारण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पारू स्वयं विद्यालय में आ गए। विद्यालय में आने के बाद आने से पहले शोभा कुमारी को यह पता चल गया कि बीओ साहब आ रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से विद्यालय छोड़कर चली गई और वो भी एक पर्ची पर लिखकर। जबकि नियम कहता है कि जो प्रभार में होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, आदेश पंजी में उसकी चर्चा करते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। बीओ साहब के अनुसार बीओ साहब के द्वारा बताया गया कि 1 जुलाई को ही राम इकबाल प्रसाद राकेश उर्फ राम इकबाल कुशवाहा को जो है प्रभारी प्रधानाध्यापक बना चुके हैं, इसलिए यही जो है प्रभार रहेंगे और उन्हीं के अनुसार विद्यालय का संचालन होगा। सभी शिक्षकों को उसी के अनुकूल काम करना होगा। यहाँ तक उनके द्वारा कहा गया कि सभी शिक्षक पाठ टिप्पणी लिखेंगे और क्लास शुरू होने से पहले उस टिप्पणी को प्रधानाध्यापक के सामने रखेंगे। उनका जब सिग्नेचर हो जाएगा तो उसी के अनुसार कक्षा संचालन करना है। 3 शिक्षिका छोड़कर सभी टीचर जो है उसका अनुपालन करने लगे, लेकिन शोभा कुमारी, कुमारी नूतन रानी और स्मृतिका कुमारी इसका पालन करने से परहेज करते रहे। क्या सर आपकी बातों को विद्यालय में ये तीनों जो शिक्षक है या शिक्षिका है, ये लोग अपनी मनमानी करते हैं और कहने पर हमसे झगड़ा करते हैं और कहते हैं कि अगर ज़्यादा आप जो है बोलेंगे तो आपको जो है महिला आयोग में आपके प्रति जो है दरखास्त देंगे और आपको जो है मतलब बर्खास्त करवा देंगे। आप महिला से जूझ रहे हैं, महिला से जूझना कितना महंगा पड़ेगा आप तो बाद में समझ जाएंगे। मेरे साथ चूँकि तीनों महिला हैं, कोई जो है महिला का आरोप लगाते हैं कि हम महिला हैं, मेरे साथ प्रताड़ित होता है, तो कोई कहते हैं कि हम छेड़खानी का आरोप लगाएंगे। कोई कहती है कि हम अनुसूचित जाति के हैं तो हम अनुसूचित जाति एक्ट जो होता है ST एक्ट में फंसा करके जेल तो जरूर भिजवा देंगे और नौकरी तो आपकी टुकड़ी में चली जाएगी। अच्छा एक चीज बताइएगा, वो बात से कार्यरत हैं आपके बाद से? जी बात से हैं। कैसे बैच के हैं वो? उनकी बहाली 2005 में है, मेरी बहाली जो है 2003 में है। 2003 में। यह भी एक कहने की बात है कि जो पूर्व विद्यालय प्राथमिक विद्यालय कस्बा था उसके सीनियर टीचर रमेश कुमार थे। रमेश कुमार को भी यही दासा किया गया और नतीजा है कि रमेश कुमार हार करके उनको चार्ज दे दिए और तब से मतलब 12 वर्षों से लगातार जो चूँकि हमेशा प्रताड़ित करते रहे तो वो डर गए, इतना डर गए कि फिर जो है हिम्मत उनको भी नहीं हुआ कि जो है प्रभार के लिए मांग। फिर भी 2015 में ये बीओ साहब द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया था जिसमें 24 घंटे के अंदर शोभा रानी के ऊपर एक
पत्र निकला था 24 घंटे के अंदर प्रभार सौंपने के लिए, लेकिन वो नहीं सौंपी और फिर प्रताड़ना शुरू कर दी। इसका नतीजा हुआ कि रमेश कुमार जो है साइलेंट हो गए। ये बहुत भयभीत, क्योंकि अकेले पढ़ते थे, भयभीत हो गए। उसके बाद जो स्कूल जो है 29/5/2024 को स्कूल जब मर्ज हुआ तो वही दशा मेरे साथ किया जाने लगा। मुझे भी मजबूर किया गया कि आप जो है प्रभार लीजिएगा तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। मैंने कहा कि चूँकि मैं हर तरह सीनियर हूँ, उम्र में भी सीनियर, ये बहाली के अनुसार भी सीनियर, योग्यता में भी सीनियर, तो मैं जो है प्रभार में क्यों नहीं रहूँगा। जब बीओ साहब का लेटर निकल चुका है तो इसमें फिर सोचने की बात कहाँ है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं वरीय हूँ, मैं सीनियर हूँ, तो आप दरखास्त दे सकते हैं। और और जी कहने का मतलब है कि तो बच्चे का क्या स्थिति होगा जब आप लोग में विवाद? जी, बच्चे इस विवाद से परेशान हैं, गार्जियन परेशान है। नतीजा है कि बच्चों की संख्या घटती जा रही है। गार्जियन अब नाखुश हो गए हैं कि जब शिक्षक का काम है पढ़ाना, जब शिक्षक ही झगड़ेंगे तो बच्चा का झगड़ना तो स्वाभाविक है। इसलिए वो नाखुश होते जा रहे हैं और समझाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो समझने का नाम नहीं रहे हैं। ये 2 शिक्षिका शोभा कुमारी के कहने पर कुमारी नूतन रानी और अस्मितिका कुमारी सिर्फ वीडियो बनाती हैं, कौन टीचर किधर जा रहे हैं उसका वीडियो बनाते हैं, जबकि कोई भी पूछ कर जाते हैं। और ये तीनों बिना पूछे हुए जब जहाँ मन किया चले जाते हैं। ड्यूटी उनका है, ड्यूटी स्कूल में तो आती है, लेकिन जब मन किया जहाँ चले गए, कभी चौक पर, कभी जी नहीं, मैंने नियमित रूप से नहीं करती है। कभी क्लास कर लिए, मन किया तो किए, नहीं मन किया नहीं किए। अगर रूटीन इसका कंप्लेन हम कई बार जो है बीओ साहब को दे चुके हैं, उसका लिखित जो है उसका रिसीविंग मेरे पास है। उनको तरफ से कहा गया कि ठीक है आप लोग मिलजुल कर चलाइए, जो है महिला से क्यों जूझते हैं, महिला है जी, वो भी भयभीत हो चुके हैं, चूँकि परेशान हो गए हैं महिला का, चूँकि कोई भी महिला से डरता है और इसी का नाजायज फायदा ये तीनों जो है उठा रहे हैं। प्रशासन को सूचना दी है? प्रशासन को भी इसकी सूचना दे चुके हैं कि कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। चूँकि मैं इन्फॉर्मेटिव पिटीशन भी जिला में दे चुका हूँ, जिसकी कॉपी थाने को भेजी जा चुकी है। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनसे क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि वैसे टीचर को जो विद्यालय की पठन पाठन व्यवस्था को जो है ये कर दी है, मतलब कुव्यवस्थित हो गया, कुव्यवस्थित, उसको वो लोग को ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि विद्यालय, चूँकि ऐसे भी इस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है और जहाँ ज़्यादा जोगी मठ का उजार, चूँकि सभी को क्लास दिया नहीं जा सकता है। 4 ही मतलब क्लासरूम बनाया गया हुआ है। क्लास कक्षा तो 5 है, लेकिन 3 ही कमरे हैं, तो एक बरामदे में क्लास चलाया जाता है। तो सबको एक साथ पढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जब इन लोगों की बारी आती है क्लास संचालन की, उस समय वो जो है झगड़ा करने लगते हैं कि जब बहुत टीचर है तो उसी लोग से पढ़वा लीजिए, हम तो नहीं पढ़ाएंगे तो काम चल जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई भी टीचर जब छुट्टी में होते हैं तो उनका तो किसी न किसी को पढ़ाना ही पड़ता है। उन लोगों का है कि नहीं, जिनका क्लास है उन छुट्टी पर है तो क्लास खाली रहे तो खुद आप पढ़ाइए। हम लोग के आपके विद्यालय में कितने तक का वर्ग है? जी टोटल 5 क्लास कक्षा है, 1 to 5 है जी। और शिक्षकों की संख्या प्रधानाध्यापक सहित 12 है, मतलब मेरे लगा करके 12 शिक्षक हैं। विद्यालय में 1 से लेके 5 तक है, उसमें 12 शिक्षक हैं जी, 12 शिक्षक है। और यही 12 जो है, यहाँ कोई जरूरत नहीं 12 शिक्षक का। पहले से आप लोग कितने थे? जी 2 स्कूल था, दोनों में 6 थे। तो 6 मैंने जब मर्ज हुआ तो वह 12 शिक्षक हो गए। बच्चे का कुल संख्या कितनी? जी नामांकित तो संख्या जो है 305 है, उपस्थिति लगभग 200 के आसपास थी, लेकिन अभी जो स्थिति है कि वो घटते जा रही है।